वेलकम टू अनंत सर की क्लास। और अनंत सर की जो यह क्लास है, इस क्लास में आप स्टडी करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज। तो क्लास 7 के स्टूडेंट्स बी रेडी। एंड स्टडी ही नहीं करना है, इस क्लास में आपको पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना है और पूरे क्वेश्चंस को याद कर जाना है। तो देखिए, सिर्फ पार्टिसिपेट कीजिए, एंजॉय कीजिए और याद तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो शुरू होती है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज प्लांट्स कांट प्रोड्यूस इट्स ऑन फूड। ये चार ऑप्शंस है, इस चार ऑप्शंस में से आपको बताना क्या है, विच ऑफ दीज प्लांट्स, कौन सा वह प्लांट्स है जो कि कांट प्रोड्यूस इट्स ऑन फूड, जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना पाता है। तो ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मिस्टलेटोल, कुकुम्बर, डैंडेलियन एंड ओक। सही एग्जाम्पल है। कुकुम्बर भी अपना फूड बना लेता है, डैंडेलियन भी बनाता है, ओक भी बनाता है। एक यही जो है मिस्टलटोई जो अपना फूड नहीं बनाते हैं, यह अपना फूड नहीं बना पाता है। कौन? मिस्टलटोई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ दीज प्लांट्स इज अ पैरासाइटिक प्लांट। इनमें से कौन वह एक प्लांट है जो कि पैरासाइटिक नेचर का है, पैरासाइटिक प्लांट है। देखिए और मेरे को बताइए कौन सा प्लांट है। वेरी गुड, कुस्कुता। कुस्कुता जो है वह एक पैरासाइटिक प्लांट है। कुस्कुता क्या है? पैरासाइटिक प्लांट है। पैरासाइटिक प्लांट कौन है? कुस्कुता। सभी को याद हो गया, कुस्कुता क्या है? पैरासाइटिक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्लांट्स एग्जिबिट्स सिम्बायोसिस। इनमें से कौन एक ऐसा प्लांट है जो कि सिम्बायोसिस शो करता है? क्या शो करता है? सिम्बायोसिस, गठबंधन शो करता है। सिम्बायोसिस शो करने वाला जो प्लांट्स है वह है राइजोबियम। राइजोबियम जो एक ऐसा प्लांट्स है जो कि सिम्बायोसिस शो करता है। कौन शो करता है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या शो करता है? सिम्बायोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान बाई प्रोडक्ट कौन सा है? इनमें से कौन सा एक वह है जो कि बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्लांट्स का द्वारा छोड़ा जाने वाला एक गैस है ऑक्सीजन, जो कि बाई प्रोडक्ट है। कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन क्या है? बाई प्रोडक्ट है, नॉट वाटर या ग्लूकोज। सॉरी, ग्लूकोज नहीं होगा, क्या होगा? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स लेते ही हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये चार मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाए गए हैं, इसमें से 3 न्यूट्रिशन के मोड है, चौथा न्यूट्रिशन का मोड नहीं है। तो इसमें से कौन सा मोड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन करता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को कौन सा डिफाइन करता है? तो फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के फूड बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसका एक नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो फूड बनाता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और प्लांट्स को, न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स। प्लांट्स में रूट से लीव्स के पास, प्लांट्स में रूट से लीव्स के पास वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। रूट्स में रूट्स हेयर होते हैं जो कि आपको रूट सेड जो है वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और उस वाटर और मिनरल को यहाँ से एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के सभी पत्तियों के पास, लीव्स के पास पहुँचाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? तो जाइलम। कौन करता है? जाइलम। प्लांट्स में जाइलम पाए जाते हैं। जाइलम नामक टिश्यू होते हैं
यह एक ऐसा पाइप होता है जो कि रूट से आपको स्टेम्स तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और किसका करते हैं? मिनरल्स का। कौन करता है? जाइलम। कौन करता है? जाइलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ नॉन वैस्कुलर प्लांट? इनमें से कौन एक नॉन वैस्कुलर प्लांट है? तो नॉन वैस्कुलर प्लांट का एग्जाम्पल है मॉसेज। नॉन वैस्कुलर प्लांट्स का एग्जाम्पल का कौन एग्जाम्पल है? मॉसेज। मॉसेज जो है वह आपका नॉन वैस्कुलर प्लांट है। कौन है? नॉन वैस्कुलर प्लांट है मॉसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स? कैसा ओपनिंग्स है? माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स या पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। लीव्स के एपिडर्मिस में मौजूद होता है माइक्रोस्कोपिक पोर्स या ओपनिंग्स, एंड यंग स्टेम्स, और यंग स्टेम्स पे भी मौजूद होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? स्टोमाटा। प्लांट्स की जो लीव्स होती है, पत्तियां जो होती है, प्लांट्स में जो लीव्स होती है, पत्तियां, उस पत्तिये पे बहुत छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं। उस छोटे छोटे ओपनिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा। क्या कहते हैं उसे? स्टोमाटा कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, सेकंड चैप्टर है नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, क्लास 7। लेट्स स्टडी, स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ नाइट ब्लूमिंग फ्लावर। यह जो फ्लावर देख रहे हो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर। अभी हम लोग जितना भी फ्लावर की चर्चा करेंगे इस चैप्टर्स में, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, यानी रात्रि में खिलने वाले फूल। ब्लूमिंग मतलब होता है खिलना, रात्रि में ओपन होने वाले फूल, ठीक है ना, फ्लावर्स। तो लेट्स स्टडी, दिस इज अ नाइट ब्लूमिंग फ्लावर। यह जो फ्लावर है यह नाइट ब्लूमिंग फ्लावर है, दैट इज मेनली फाउंड इन ग्रासलैंड्स, या मुख्यतः ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, एंड रॉकी लाइम स्टोन सॉइल्स, और रॉकी लाइम स्टोन सॉइल्स पे पाए जाते हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में इट हैज ए प्लीजेंट चॉकलेट लाइक फ्रेग्रेंस। इसका जो सुगंध है, आप चॉकलेट खाते हो, डेयरी मिल्क है ना, 5 स्टार, ठीक उसी तरह का इसका फ्रेग्रेंस है। इसकी सुगंध जो है प्लीजेंट चॉकलेट लाइक फ्रेग्रेंस है। यह जो प्लांट्स है यह होता कहाँ है? यह होता है यूनाइटेड स्टेट्स में पाए जाते हैं। कहाँ? ग्रासलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रासलैंड्स में, और रॉकी लाइम स्टोन सॉइल्स पर पाए जाने वाले यह ऐसा प्लांट्स है जिसका प्लीजेंट जो है चॉकलेट लाइक फ्रेग्रेंस होता है। इट ब्लूम्स फ्रॉम मिड स्प्रिंग टू लेट समर, और यह खिलता कब है? मिड स्प्रिंग से लेट समर तक। मिड स्प्रिंग से लेट समर तक यह ब्लूम्स करता है। ओनली एट नाइट, केवल रात्रि में। यह खिलेगा कब? नाइट में। ब्लूम कब करेगा? नाइट में। आफ्टर ब्लूमिंग इट प्रोड्यूसेज अ रिच कोकोआ स्मेल, और यह रिच कोकोआ स्मेल प्रोड्यूस करता है, यानी चॉकलेट स्मेल प्रोड्यूस करता है। जब यह फ्लावर खिलती है ना, जब यह फ्लावर खिलती है, फूल जब यह खिलती है, तो कैसा स्मेल चारों तरफ फैल जाता है? लगता है कि यहाँ पूरा का पूरा चॉकलेट भरा हुआ है। अगर इसके बगीचे में आप चले जाएंगे, इस फ्लावर के बगीचे में, तो आपको लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ चॉकलेट ही बिखरा हुआ है। तो इस फ्लावर का क्या नाम है? जैसा काम वैसा नाम, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम होगा चॉकलेट फ्लावर। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्या? चॉकलेट फ्लावर, क्योंकि इसका स्मेल जो है वो कैसा स्मेल है? चॉकलेट स्मेल है, कोकोआ स्मेल है। कोकोआ स्मेल, चॉकलेट स्मेल को कहते हैं कोकोआ स्मेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फ्लावर ओपन्स इन द इवनिंग। यह फ्लावर इवनिंग में ओपन होता है, एंड रिमेन्स ओपन अनटिल मून लाइट फॉल्स ऑन इट, और जब तक यह फ्लावर ब्लूम्स करता है, खिला रहता है, तभी तक कि जब तक कि इस पर चंद्रमा की किरणें पड़ती रहती है। जब तक चंद्रमा की किरणें पड़ती रहेगी, मून्स की किरण पड़ती रहेगी, मून्स लाइट फॉल्स करता रहेगा। या ब्लूम्स कब करेगा? इन द इवनिंग, संध्या बेला में। संध्या बेला में जब सूर्य अस्त होने लगता है, तब यह फ्लावर खिलना शुरू करता है। और जब तक चंद्रमा की लाइट्स इस पर फॉल करते रहती है, तब तक यह फ्लावर खुला रहता है, ब्लूम्स करते रहता है। द फ्लावर इज ऑफ वाइट और पिंक कलर, और फ्लावर का जो कलर है वह वाइट या पिंक कलर का होता है।
एंड हैज अ स्वीट फ्रैग्रेंस, और इसकी जो सुगंध है, ये जो सुगंध अपने चारों तरफ फैलाती है वह स्वीट होती है, मीठा, स्वीट फ्रैग्रेंस या अपने चारों तरफ फैलाती है। तो इस फ्लावर का नाम क्या है? यह फ्लावर जो है, जैसा काम वैसा नाम, यह फ्लावर तभी खुला रहता है जब तक कि इस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ते रहती है। तो इसका नाम है मून फ्लावर, चंद्रमा पर, मून पर ही इसका नाम रख दिया गया, एंड दैट इज द मून फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फ्लावर ओपन्स अप इन द लेट आफ्टरनून। यह फ्लावर कब ओपन होता है? लेट आफ्टरनून में, है ना, लेट आफ्टरनून यानी 4-5 बजे शाम में ओपन ब्लूम्स करेगा, एंड क्लोजेज बैक इन द मॉर्निंग, और यह अगली सुबह को यह बंद होता है। ठीक है। इट्स कलर्स रेंजेज फ्रॉम येलो, रेड, पिंक एंड ब्लू टू वाइट, और इसका कलर जो है विभिन्न तरह का होता है। येलो कलर भी पाए जाते हैं, रेड, ब्लू, पिंक एंड वाइट कलर के ये होते हैं। और इट्स स्प्रेड्स रिच फ्रैग्रेंस, और बहुत ही अच्छा स्मेल और बहुत दूर तक यह स्मेल फैलाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्लावर? एंड इट इज फाउंड ऑल अराउंड यू। द नेम ऑफ द फ्लावर इज 4 o'clock प्लांट। 4 बजिया इसे कहते हैं, 4 o'clock। इसके जो फ्लावर होते हैं रेड कलर के भी होंगे, पिंक कलर के भी होंगे, येलो कलर के भी होंगे, ब्लू कलर के भी होते हैं। ओके। और यह फ्लावर खिलता कब है? लेट आफ्टरनून, है ना। और यह फ्रैग्रेंस, रिच फ्रैग्रेंस यह स्प्रेड करता है। दिस प्लांट नेम इज 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट कब ब्लूम्स करता है? लेट आफ्टरनून। 4 o'clock प्लांट्स कब ब्लूम्स करता है? एट द लेट आफ्टरनून। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ क्रीमी येलो फ्लावर। यह क्रीमी येलो फ्लावर है, ठीक है ना। क्रीमी क्या है? येलो फ्लावर है, क्रीमी येलो कलर है। कैसा कलर है? क्रीमी येलो कलर। इट्स प्लांट्स ग्रोज इन हेवी रेनफॉल एरियाज। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहीं यह प्लांट्स ग्रोज करता है। एंड एज ए हाइट ऑफ 36 to 48 इंचेज, और इसकी हाइट जो होती है वह 36 से लेकर 48 इंच तक होती है। इट कैन काउजेज स्किन इरिटेशन टू ह्यूमन्स, और इसके पास यदि आप जाके खड़ा हो जाइएगा ना तो आपके स्किन में नोचनी होने लगेगा, इरिटेट करेगा आपको। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ इट, जब भी हम इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हमें कुछ इरिटेट करने लगता है। और यह जो फ्लावर है क्रीमी येलो फ्लावर है, यह रेनफॉल एरियाज में पाया जाता है। इस प्लांट्स की हाइट जो है 3 फीट से लेकर 4 फीट तक की होती है। इस फ्लावर्स का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्लावर? द नेम ऑफ दिस फ्लावर इज नाइट ग्लैडियोलस। नाइट ग्लैडियोलस, क्या नाम है? NIGHT, नाइट, GLADIOLUS, नाइट ग्लैडियोलस। नाइट ग्लैडियोलस, GLADIOLUS, GLADIOLUS, नाइट ग्लैडियोलस। नाइट ग्लैडियोलस का कलर कैसा होता है? क्रीमी येलो। वेरी गुड। कहाँ यह पाया जाता है? वेयर इट फाउंड? तो फाउंड एट रेनफॉल एरियाज। इसकी हाइट क्या होती है? 36 to 48 इंचेज। ह्यूमन को इरिटेट कौन कराता है? नाइट ग्लैडियोलस। नाइट ग्लैडियोलस जो है ह्यूमन को इरिटेट कराता है। ओके। नेक्स्ट है, दिस फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज नाइट सेंटेड स्टॉक। इस फ्लावर का दूसरा नाम है नाइट सेंटेड स्टॉक। क्या नाम है? नाइट सेंटेड स्टॉक। और इसका नाम है गिली फ्लावर। इसी फ्लावर को ऑल्सो कहते हैं क्या? गिली फ्लावर भी कहते हैं, और इसको कहते हैं नाइट वायलेट भी कहते हैं। इसका 3 नाम है, 3 अलग अलग नाम और हैं। एक है नाइट सेंटेड स्टॉक, दूसरा नाम जो है वह है गिली फ्लावर, और तीसरा नाम जो है वह है नाइट वायलेट। दिस फ्लावर ओपन्स इन द लेट आफ्टरनून। यह फ्लावर भी लेट आफ्टरनून में खुलता है टिल इवनिंग, और संध्या तक ही, टिल इवनिंग, और थोड़ी रात, शाम ढलती है, रात होती है, तब तक यह खिला रहता है। इट हैज 4 पेटल्स ऑफ पिंक और पर्पल कलर। इसके पास 4 पेटल्स होते हैं, 1 पेटल्स, 2 पेटल्स, 3 पेटल्स, 3, एंड दिस इज द 4 पेटल्स। 4 पेटल्स होते हैं जो कि पिंक कलर के होते हैं। इस फ्लावर का नाम क्या है? जो कि लेट आफ्टरनून, है ना, करीब 2-2:30 बजे यह खिलता है।
लेट आफ्टरनून 2-2:30 बजे खिलता है, और जैसे ही रात होने लगती है, लेट टिल इवनिंग, रात होने लगती है कि यह फ्लावर क्लोज हो जाता है, इसकी ब्लूमिंग बंद हो जाती है। और इसके फ्लावर के पास 4 पेटल्स होते हैं, कलर पिंक होता है। इस फ्लावर का नाम है इवनिंग स्टॉक। क्या नाम है? इवनिंग स्टॉक, क्योंकि संध्या बेला में ही यह खिला हुआ रहता है, इसलिए इस फ्लावर का नाम है इवनिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इट इज अ ब्राइट येलो फ्लावर स्ट्रांगली सेंटेड। यह ब्राइट येलो फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? येलो फ्लावर है, ब्राइट, चमकता हुआ, चमकीला येलो फ्लावर, स्ट्रांगली सेंटेड, और बहुत ही तीव्र गंध देता है, विथ डेलीशियस स्वीट परफ्यूम। और कैसा स्मेल है? डेलीशियस स्वीट परफ्यूम है, डेलीशियस स्वीट परफ्यूम इसका होता है, स्मेल प्रोड्यूस करता है। इट्स ऑल पार्ट्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, और इसका प्रत्येक पार्ट जो है, इस फूल का, इस फ्लावर का प्रत्येक भाग हमारे लिए बहुत उपयोगी है मेडिसिन रूप से, है ना। द प्लांट ऑफ दिस फ्लावर ग्रोज टू अ हाइट ऑफ 3 to 5 फीट, और इस प्लांट्स की हाइट जो होती है वो 3 से 5 फीट होती है। क्या नाम है इस फ्लावर्स का? इस फ्लावर्स का नाम है इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज, इस फ्लावर का नाम क्या है? इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज का कलर कैसा होता है? ब्राइट येलो फ्लावर होता है। कैसा होता है? ब्राइट येलो फ्लावर होता है। स्मेल्स कैसा होता है? तो स्मेल्स जो होता है वो डेलीशियस स्वीट परफ्यूम स्मेल होता है, डेलीशियस स्वीट परफ्यूम। ओके, और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। किसकी? इवनिंग प्राइमरोज की। इवनिंग प्राइमरोज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की फ्लावर है। ओके, और इसकी हाइट होती है इस प्लांट्स की 3 to 5 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज मिडनाइट कैंडी। इस फ्लावर्स को ऑल्सो हम लोग कहते हैं क्या? मिडनाइट कैंडी कहते हैं। इस फ्लावर को क्या कहते हैं? मिडनाइट कैंडी कहते हैं, बिकॉज इट क्लोजेज ड्यूरिंग द डे एंड ओपन्स व्हेन डस्क कम। क्योंकि यह पूरा दिन तो बंद रहता है, लेकिन जैसे ही संध्या गोधूली होती है, डस्क आते हैं, ठीक है ना, सूर्य डूबने लगता है, इट प्रोड्यूसेज ए क्लस्टर ऑफ अ स्मॉल डेलिकेट व्हाइट एंड रेड फ्लावर्स। यह खुलना शुरू करता है गुच्छों में, गुच्छों में, क्लस्टर में, ठीक है ना। खुलता है कैसा? स्मॉल, छोटा छोटा व्हाइट और रेड फ्लावर्स होता है। व्हाइट और रेड फ्लावर्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, और पूरे गुच्छे में ये खिलते हैं। और इट इज ए फ्रैग्रेंस ऑफ, और इसकी जो सुगंध होती है वह मिक्सचर है। ऐसा लगेगा आपको कि आपको कभी हनी का सुगंध आएगा, कभी वैनिला का सुगंध आएगा, कभी आलमंड का सुगंध आएगा, कभी तीनों का सुगंध आएगा। हनी, वैनिला और आलमंड से मिला हुआ, तीनों को मिला करके जो आपको सुगंध निकलेगा, वह सुगंध देने वाला यह फ्लावर है। और इस फ्लावर का नाम है नाइट फ्लॉक्स। इस फ्लावर का नाम क्या है? नाइट फ्लॉक्स। नाइट फ्लॉक्स एक ऐसा फ्लावर है जिसकी फ्रैग्रेंस कैसी होती है? हनी, वैनिला और आलमंड का मिक्सचर। कैसी फ्रैग्रेंस होती है? हनी, वैनिला और आलमंड का मिक्सचर होता है। स्मॉल डेलिकेट व्हाइट एंड रेड फ्लावर्स होता है। और इसी नाइट फ्लॉक्स का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ, अदर नेम ऑफ नाइट फ्लॉक्स? क्या नाम है? वेरी गुड, मिडनाइट कैंडी। मिडनाइट कैंडी को हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं? नाइट फ्लॉक्स। नाइट फ्लॉक्स का दूसरा नाम क्या है? मिडनाइट कैंडी। यह फ्लावर कब ब्लूम करता है? जब डस्क कम्स, जब डस्क कम्स, है ना। ओके, जब दिन ढलता रहता है, जब क्लोजेज द डे, जब दिन ढलता रहता है, गोधूली की बेला होती है, हिंदी में कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहते हैं डस्क, है ना। तो उस समय यह फ्लावर ब्लूम्स करता है। कैसे ब्लूम करता है? क्लस्टर में ब्लूम करता है, और कलर इसका होता है व्हाइट रेड कॉम्बिनेशन का यह कलर होता है। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर है गो ग्रीन। चलो, गो ग्रीन, इस चैप्टर्स में आपको मैं प्लांट्स के फोटो दिखाऊंगा। ओके, प्लांट्स का फोटो दिखाऊंगा, और आपको उस प्लांट्स को पहचानना है और उसका नाम बताना है। दिस इज द थर्ड चैप्टर। लेट्स बिगिन। तो यह फर्स्ट फ्लावर है, आप देख रहे हो कुछ कैसा है? देख लो। टेल मी द नेम ऑफ दिस प्लांट्स। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पीस लिली। इसका नाम क्या है? पीस लिली। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ
पीस लिली। यह कैसा प्लांट्स है? पीस लिली है। यह कौन सा प्लांट है? तो पीस लिली है। ओके, नेक्स्ट। और ये देखिए, ये सारे जो प्लांट्स जो मैं दिखा रहा हूँ घरों को डेकोरेट करने में यूज होते हैं। घर को, ऑफिस को, स्कूल को यदि डेकोरेट करना हो तो इन सब प्लांट्स का यूज किया जाता है। और यह प्लांट्स भी आपको बहुत सारे जगह दिखाई दिए जाते हैं। क्या नाम है इस प्लांट्स का? इस प्लांट्स जो आप देख रहे हैं, इस प्लांट्स का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट? स्पाइडर प्लांट। इस प्लांट्स को कहते हैं स्पाइडर प्लांट। यह प्लांट कौन सा है? स्पाइडर प्लांट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट? स्पाइडर प्लांट। पहचान लिया स्पाइडर प्लांट कैसा होता है। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? पीस लिली। अब हम लोग क्या देखें? स्पाइडर प्लांट। नेक्स्ट प्लांट जो है वह देखिए, रामदेव बाबा ने इस प्लांट से बहुत प्रसिद्धि पाई है और बहुत लोगों का इनसे इलाज किया है। आपके भी घर के आसपास होगा ही, या घर में भी के बगीचे में भी होगा। क्या नाम है इस प्लांट्स का? एलोवेरा। वेरी गुड, राइट आंसर है आप सभी का। ये जो प्लांट्स है इसका नाम है एलोवेरा। क्या नाम है? एलोवेरा। ALOEVERA, एलोवेरा। नेक्स्ट प्लांट। अब यह देखिए, ये प्लांट देखिए, यह भी आप देखे हैं बहुत सारे घरों में आप देखे होंगे कि इसी प्लांट से घर के बालकनी वगैरह में यह प्लांट्स लटका रहता है। इस प्लांट्स को कहते हैं गोल्डन पोथोज। गोल्डन पोथोज इस प्लांट्स को कहते हैं क्या? गोल्डन पोथोज। क्या नाम है? गोल्डन पोथोज। क्या नाम है? गोल्डन पोथोज। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए, यह जो प्लांट्स है दिखने में जितना जटिल है, नाम भी इसका उतना ही बेजोड़ है। नाम भी इसका इतना ही बेजोड़ है। और इस प्लांट्स का नाम है हेन एंड चिक प्लांट। क्या नाम है? हेन एंड चिक प्लांट। तो हेन एंड चिक प्लांट अगर आपको दिखाया जाएगा आज के बाद तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे, हेन एंड चिक प्लांट। ओके, नेक्स्ट प्लांट जो है वह है स्नेक प्लांट। इस प्लांट को हम लोग कहते हैं क्या? स्नेक प्लांट। क्या कहते हैं इस प्लांट को? स्नेक प्लांट। डेकोरेट करने में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला यह प्लांट है स्नेक प्लांट। क्या है? स्नेक प्लांट। नेक्स्ट प्लांट जो आप देख रहे हो इसका नाम, प्लांट्स बड़ा खूबसूरत है लेकिन इसका नाम थोड़ा टेढ़ा है और नाम है एंथोरियम। इस प्लांट्स का नाम क्या है? एंथोरियम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट? तो एंथोरियम। दिस प्लांट इज एंथोरियम। दिस प्लांट इज एंथोरियम। दिस प्लांट इज एंथोरियम। वेरी गुड। तो नेक्स्ट प्लांट्स देखिए, यह भी आप बहुत सारे जगहों पर देखते हैं और सजावट में बहुत ज़्यादा उपयोग में होता है। और इस प्लांट का नाम है एरिका पाम। इस प्लांट्स का नाम क्या है? एरिका पाम। इस प्लांट्स का क्या नाम है? एरिका पाम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट? एरिका पाम। एरिका पाम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स देखे। आप देख रहे हैं ये सभी प्लांट्स के नेम आपको याद रहने चाहिए। देख लीजिए एक बार फिर से। दिस फर्स्ट प्लांट इज पीस लिली। दिस सेकंड प्लांट इज स्पाइडर प्लांट। दिस थर्ड प्लांट इज एलोवेरा। दिस फोर्थ प्लांट इज golden pothos. Very good. And this plant is hen and chick plant. And next this plant is a snake plant. A snake plant. And this plant is anthurium. Anthurium. And next this plant is Erica palm. Erica palm. And the new chapter is the source of life. जीके का 4th chapter आप लोगों को जो पढ़ना है वह है source of life. The source of life. Let's begin. It has heart shaped leaves. इसकी जो पत्तियां होती है वो हार्ट के शेप का होती है। कैसी होती है? हार्ट के शेप का होती है पत्तियां। हार्ट शेप्ड लीव्स होती है। गौतम बुद्धा अटेंड इनलाइटेंड अंडर दिस ट्री। और गौतम भगवान बुद्ध इसी वृक्ष की छाया में बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति किए थे। इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटमेंट प्राप्त किए थे गौतम बुद्ध इस पेड़ की छाया में। और इसकी जो पत्तियां जो होती है इसका शेप होता है हार्ट शेप। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट? द नेम ऑफ दिस प्लांट इज पीपल। इसे क्या कहते हैं?
पीपल, पीपल का वृक्ष सभी कोई देखे हैं, है ना। हमारी माएँ पीपल की पूजा भी करती हैं और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी पेड़ के नीचे हुआ था। और इसकी पत्ती जो होती है कैसा होती है, हार्ट शेप्ड। ओके, पीपल। नेक्स्ट, दिस ट्री इज कॉल्ड ओरिएंटल प्लेन। इस ट्री का दूसरा नाम है ओरिएंटल प्लेन। इस ट्री का दूसरा नाम क्या है, ओरिएंटल प्लेन। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कश्मीरी कल्चर। यह कश्मीरी कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। तो इस प्लांट्स का क्या नाम है, आप देख रहे हो कितना खूबसूरत प्लांट है। और इस प्लांट्स का नाम है चिनार। क्या नाम है, चिनार। कश्मीरी कल्चर का यह इंटीग्रल पार्ट है। और इस चिनार का दूसरा नाम है ओरिएंटल प्लेन। द अनदर नेम ऑफ दिस चिनार इज ओरिएंटल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज एन एवरग्रीन ट्री। सदाबहार यह ट्री है, एवरग्रीन ट्री है। और द ऑयल ऑफ दिस ट्री हैज मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। और इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसकी जो ऑयल, जो इस ट्री से जो तेल निकलता है, उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। हम लोग अपने मस्तिष्क पर भी लगाते हैं, मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है और बहुत ही शुद्ध होता है यह प्लांट्स। तो इसका क्या नाम है, एवरग्रीन ट्री, सदाबहार रहता है। इसकी पत्तियों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। इसकी ऑयल की, इसके जो छाल से जो मेडिसिनल निकलता है, ऑयल निकलता है, इस ट्री से जो ऑयल निकलता है वो क्या होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की होती है। इसका नाम है चंदन, सैंडलवुड। चंदन, सैंडलवुड। यह जो प्लांट आपको दिखाया गया है ये चंदन का पेड़ है, सैंडलवुड। सैंडलवुड, चंदन बहुत ही महंगा वृक्ष होता है और चंदन की तस्करी तो विश्व विख्यात है, सैंडलवुड। इट इज फाउंड अलोंग द डेल्टास ऑफ रिवर्स। रिवर्स के डेल्टास पर पाया जाने वाला यह प्लांट्स है। यह प्लांट्स कहाँ पाया जाता है, रिवर के डेल्टास पर। इस तरह से इसमें से ये जड़ ऊपर की तरफ निकले रहते हैं ताकि वह श्वास ले सके, है ना। द सुंदरबन, द सुंदरबन रीजन हैज डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम दिस ट्री। और इसी ट्री के नाम पर, इसी ट्री के नाम पर एक जगह है जिसका नाम सुंदरबन रखा गया है। ओके, और यह पाया जाता कहाँ है, डेल्टास ऑफ रिवर्स पर। और इसमें से इस तरह से ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। किस लिए ये निकलती है, श्वास लेने के लिए। ओके, तो इस प्लांट्स का नाम है क्या, सुंदरी। इस प्लांट्स का नाम क्या है, सुंदरी। और इसी प्लांट्स के नाम पर पड़ा है सुंदरबन रीजन। दिस प्लांट्स नेम इज सुंदरी। ये तो पूरा कांटा निकाले हुए है ना। और नाम है इसका क्या, सुंदरी। कहाँ पाया जाता है, डेल्टास ऑफ रिवर्स। डेल्टास ऑफ रिवर्स में पाए जाते हैं। और सुंदरबन रीजन इसी सुंदरी प्लांट्स के नाम पर पड़ा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ट्री हैज एरियल रूट्स। ये ट्री जो है ना, ये ऐसे, ये तना है इसका, इस तना से यहाँ से एरियल रूट्स लटका है, नीचे की तरफ एरियल रूट्स लटका है। और इट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। और यह भारत का नेशनल ट्री है, भारत का यह राष्ट्रीय पेड़ है, नेशनल ट्री है। टेल मी द नेम ऑफ दिस नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, जिसके की तनों से ही, जिसके तने से ही क्या निकलते हैं, एरियल रूट्स निकलते हैं। क्या नाम है इसका, बनियान। बनियान, बनियान जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, नेशनल ट्री है बनियान, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। और यही पेड़ है जिससे कि एरियल रूट्स निकलते हैं। ओके, इट हैज फैन शेप्ड लीव्स। इसकी जो पत्तियां जो होती है ना, वो फैन शेप्ड का होती है, पंखे के शेप्ड के होते हैं इसकी पत्तियां। इट हैज फैन शेप्ड लीव्स दैट आर यूज्ड टू मेक बास्केट्स। घर में टोकरी होती है ना, वो बास्केट्स। फैंस, गांव में देखिएगा पंखा होकने के लिए रहता है, पंखा, हाथ वाला पंखा, वो पंखा बनाने के काम में। राइटिंग मटेरियल्स, चारपाई, है ना, मैट बनाने के काम में यह आता है। और इट इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा मात्रा में यह पाया जाने वाला प्लांट्स है। इस प्लांट्स का नाम है पल्मायरा पाम। इस प्लांट्स का क्या नाम है, पल्मायरा
पाम। पाम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यह जो प्लांट जो है, जो तमिलनाडु में पाया जाता है, जिसका लीव्स जो होता है फैन शेप्ड का होता है, और जिसकी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है घरों में, बास्केट, फैंस, राइटिंग मटेरियल, है ना। तो इस प्लांट्स का नाम है पल्मायरा पाम, और यह पल्मायरा पाम पाया जाता है कहाँ? तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑयल ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड इन द cuisine of many countries around the Mediterranean Sea। यह जो प्लांट्स है, इस प्लांट्स के से आपको ऑयल निकलता है, जिसको कि बहुत सारे कंट्री में यूज में लाए जाते हैं कुसीन में। और कहाँ? और ये पाए जाते हैं मेडिटेरियन सी के पास पाए जाते हैं। इस प्लांट्स का नाम है ऑलिव ऑयल। नाम सुने हो ना, ऑलिव ऑयल, बहुत सारे मेडिसिन में उपयोग होते हैं ऑलिव। इस प्लांट्स का नाम है क्या? ऑलिव। ऑलिव पाया जाता है कहाँ? मेडिटेरेनियन सीज के पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द नट ऑफ दिस ट्री इज कॉल्ड एकॉर्ड। इस ट्री के नट को कहते हैं हम लोग क्या? एकॉर्ड। क्या कहते हैं? एकॉर्ड कहते हैं। इसके नट को क्या कहते हैं? एकॉर्ड कहते हैं। और इट्स वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर। और इसकी लकड़ी जो होती है ना, वो बहुत सख्त होती है, इसलिए इसके लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसके लकड़ी से क्या बनाए जाते हैं? फर्नीचर बनाए जाते हैं। और इसके नट्स को हम लोग कहते हैं क्या? एकॉर्ड। बताइए कि इस प्लांट्स का क्या नाम है? द नेम ऑफ दिस प्लांट इज ओक। इस प्लांट्स का नाम क्या है? ओक। इस विशाल प्लांट का नाम क्या है? ओक। OAK, ओक। द नेम ऑफ दिस प्लांट इज ओक। और इस ओक के जो नट होते हैं, जिसको कि कहते हैं हम लोग क्या? एकॉर्न कहते हैं। और ओक से के जो दरखत होते हैं, ये जो पेड़ होता है, विशाल ट्री जो होते हैं, इसकी लकड़ियों से बनाए जाते हैं फर्नीचर। ओके, तो ओक के ही नट को क्या कहते हैं? एकॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट, द वुड ऑफ दिस ट्री इज यूज टू मेक क्रिकेट बैट्स। आप देखते हैं क्रिकेट में जो बैट होता है ना, वह इसी की लकड़ी से बनता है। यह जो पेड़ देख रहे हो ना, इस पेड़ की पत्तियां देखिए किस तरह से रहती है, ऐसी तरह से एकदम पूरा लगेगा ना जैसे कि जुल्फे पूरा गिरा रखा है। पूरा पेड़ से बाल ही बाल निकला हुआ है, बड़े लंबे लंबे बाल पे, कैसे? पत्ते वाले। तो इस पेड़ के से क्या बनते हैं? क्रिकेट बैट्स। इस पेड़ को कैसे पहचानेंगे? कि इसके लंबे लंबे बाल की तरह इसके लीव्स झुके रहते हैं, लगता है जैसे कि पूरा पेड़ से हरी हरी बाल, हेयर झुका करके गिराए हुए हैं, है ना। और इससे बनते हैं क्या? क्रिकेट बैट्स। तो क्रिकेट बैट्स किस ट्री से बनता है? क्रिकेट बैट बनाने वाला जो पेड़ है उसका नाम है विलो। WILLOW। विलो। क्या नाम है? विलो। WILLOW। विलो नामक ट्री है, जिससे कि आपको क्या बनते हैं? क्रिकेट बैट्स। क्रिकेट बैट्स किससे बनता है? विलो से। क्रिकेट बैट किससे बनता है? विलो से। याद रहेगा? ओके, दिस मैजेस्टिक ट्री इज नेटिव टू द हिमालयाज। यह जो मैजेस्टिक ट्री है, जो हिमालय में पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं, हिमालय ही इसका मेन घर है। यह जो मैजेस्टिक ट्री आप जो देख रहे हैं, इसका घर जो है वो कहाँ है? हिमालय की पहाड़ियाँ, हिमालय के पहाड़। तो इस ट्री का नाम है देवदार। देवदार की लकड़ी बहुत महंगी होती है, फर्नीचर बनाने में यूज होता है। कहाँ पाया जाता है? हिमालय पर पाए जाते हैं, है ना। देवदार। क्या है इसका नाम? देवदार। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर इज प्रिटी बर्ड्स। प्रिटी बर्ड्स, ये 5th चैप्टर है आप लोगों का, प्रिटी बर्ड्स। तो लेट्स बिगिन प्रिटी बर्ड्स। लार्ज ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड विथ लॉन्ग पॉइंटेड विंग्स। लार्ज ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड कैसा है? ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड विथ लॉन्ग पॉइंटेड विंग्स एंड लॉन्ग बिल। इट कैचेस द फिश बाय डाइविंग फ्रॉम ए हाइट इनटू द सी। इट इज टर्न्ड एज ग्लूटन। अच्छा, रहने दे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर जो यह प्रिटी बर्ड्स है, यह हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।
तो जितना भी ये मैंने 4 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, सभी के सभी स्टूडेंट्स इस 4 चैप्टर्स तक याद कर लेंगे। इस वीडियो क्लासेज को 4-5 बार देख लेंगे, सब का सब दिमाग में छप जाएगा। ओके, और जो हम लोग का कॉन्टेस्ट होगा जीके का, उस कॉन्टेस्ट में आप विनर हो सकते हैं। ओके, तो बी रेडी। थैंक यू।